कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करने को जा रही है और इसी कारण कांग्रेस के दिल्ली हेड ऑफिस में देखिए आप इस वक्त भीड़ देखिए आप, उत्साह और यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है कांग्रेस के हेड ऑफिस में। यकीन मानिए बड़े दिनों बाद कांग्रेस के दिल्ली हेड ऑफिस में इस तरह का सेलिब्रेशन देखने जा रहे हैं हम। एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता दूं लंबे समय से इस ऑफिस में इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं हुआ है और आज जो कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत कांग्रेस ने दर्ज की है उसके बाद से जो सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ढोल बजाए जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और देखिए मीडिया का जमावड़ा, तमाम नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है और जो जमावड़ा है मीडिया का वो साफ तौर पे देख सकते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। बड़ी जीत है ये कांग्रेस की और मैं तो लंबे समय बाद इस ऑफिस में इस तरह का सेलिब्रेशन देख रहा हूँ। कैसे देखते हैं इस जीत को आप? ये बड़ी जीत नहीं है, ये प्रचंड जीत है और ये जीत कांग्रेस की नहीं है, ये आम जनता की जीत है, इस देश के लोकतंत्र की जीत है, इस देश में ईमानदारी की जीत है। राहुल गांधी जी ने उस यात्रा के दौरान कहा था कि इस देश के अंदर में जो नफरत की बाजार है उसमें हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आज कर्नाटक की इस प्रचंड जीत के साथ एक दुकान भारत के अंदर में मोहब्बत की खुल चुकी है और इसके बाद अभी हम लोग महाराष्ट्र भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी राज्य 2024 से पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं सभी में इसी तरह से हमारी जीत होगी। यहाँ पे आप एक बात बताइए मुझे, ये जो जीत हुई है इसमें आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना योगदान मानते हैं और जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप थी उसका कितना योगदान मानते हैं? राहुल गांधी जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा थी ये उनकी अकेले की यात्रा नहीं थी, इसके तहत पूरा भारत जुड़ा हुआ था, इसलिए ये पूरे भारत की जीत है, आवाम की जीत है, गरीब की जीत है, महिलाओं की जीत है, नौजवानों की जीत है, जंतर मंतर पे बैठे पहलवानों की जीत है, हमारे खेत में जो मेहनत कर रहे हैं किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन किसानों की जीत है, आज महिला सुरक्षित नहीं है उनकी जीत है। और आपको बता दें कि इस जीत से ये बौखलाई हुई सरकार, ये डरी हुई सरकार, अब देख लीजिएगा जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, इन्हें किसानों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, महिलाओं के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, ये इनकी अहंकार की हार है। एक बात बताइए, जिस तरह से खुद नरेंद्र मोदी ने 18 से ज़्यादा रैलियां करी, पूरा जोर लगा दिया, एक तरह से फेस नरेंद्र मोदी ही सामने नजर आए, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो एक फैम बनाया हुआ था क्या उसमें आप नीचे गिरावट देख रहे हैं उसमें आप? नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं और अब वो उनका खोखला प्रचार, खोखले वादे सारे झूठे साबित हो गए। अब जनता ने उन्हें नकार दिया और ये कह दिया कि 9 साल की एक बड़ी अवधि आपको दी और हमने इंतजार किया कि शायद उस 5 साल में आप बेहतर नहीं कर पाए थे, शायद इसमें करेंगे। 4 साल की अवधि इसमें भी बीत गई। उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, दलितों को ब्राह्मणों से लड़ाया गया, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया गया, ठाकुरों को यादवों से लड़ाया गया, सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने यह साबित कर दिया कि भारत को तोड़ने वाले नहीं जीत सकते हैं, भारत को जोड़ने वाले ही जीतेंगे। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, ठीक है मैं मान गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर आप मानते हैं, लेकिन कुछ तो लोकल मुद्दे जो रहे होंगे, क्या कुछ वो मुझे कुछ फैक्ट पे कारण बताइए, क्या कारण रहा कि कर्नाटक की जनता ने शिव कुमार जब प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उन्होंने जो एक लोकल ग्रास रूट के मुद्दे थे, जैसे कि सरकारी नौकरी के लिए जो कभी रिश्वत दी जा रही थी, कोई भी सरकारी टेंडर वहाँ रिलीज होता था उसके बड़ी मात्रा में जो वहाँ रिश्वत दी जाती थी। इसके अलावा पुलिस जो भर्ती करनी है, हवलदार से लेकर सब इंस्पेक्टर सबका रेट एक फिक्स था। इसके अलावा प्राइमरी टीचर में भर्ती करना चाहते तो उसमें, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो कर्मचारी काम करते थे वहाँ जो रेट फिक्स किया गया था वो भी था। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स पर दबाव था, ठीक है, किस तरह से अगर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक अलग कमीशन जाएगा। तो यानी कि बीजेपी का जो ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर और जो प्रदेश स्तर तक और फिर सरकार के अंदर जो करप्शन भरा हुआ था, उस काम को जो डी शिव कुमार हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत खूबी से और बहुत तेजी से, बहुत स्मार्ट तरीके से वहाँ जनता तक पहुँचाया। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज निकला वो ये था कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से आते हैं। इसके अलावा जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटक से ही आते हैं। और उसमें प्लस जो बहुत बढ़िया काम जो किया वो 21 दिन जो राहुल गांधी जी ने, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा में निकाले और लगातार वहाँ जो लाखों लोग उनकी यात्रा में जुड़े। और उस यात्रा जुड़ने के बाद राहुल गांधी ने लगातार जो 40% सरकार का जो एक स्लोगन वहाँ निकाल के दिया लोगों को और सच्चाई सामने रखी और जो रिपोर्ट कार्ड, जो प्रोग्रेसिव
रिपोर्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं किसी भी गवर्नमेंट का, वहाँ जो रखा है वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट आ गया। क्योंकि जो कर्नाटका है, स्पेशली कर्नाटका, वो एक शिक्षित राज्य की कैटेगरी में आता है। वो ऐसा राज्य जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, ऐसा राज्य जहाँ पर इसरो है, ऐसा राज्य जहाँ दुनिया भर के विमान वहाँ बनाए जाते हैं, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आपको डेवलपर वहाँ आपको मिलेंगे, स्पेशली वहाँ हिल स्टेशन भी हैं। मतलब एक जो ताना बाना है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो ताना बाना है उसका वो फैब्रिक जो कल्चर है उसका भाईचारा है जो उनकी भी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से दिख चुका है कि जितनी भी देश की संस्थाएं स्वतंत्र थी वो अब बची ही नहीं। अब जो भी चलाएगा वो ईडी के चेयरमैन साहब नहीं चलाएंगे, ईडी के जो बड़े आला अधिकारी नहीं चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो चलाएंगे और देश की जितनी भी चीजें हैं उसको दुरुपयोग करेंगे। तो कोई नई बात नहीं है कि जो आपने चुनाव वाली बात कही है, चुनाव के जो आला अधिकारियों ने बात कही है, तो उनके लिए मामूली सी बात है। ये हम और आप सोचें, क्योंकि आज हम लोग यंग हैं, हमारे बच्चे होंगे, उनको रोजगार चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको ये चाहिए कि हमारे देश का माहौल स्वतंत्र हो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा हो, कोई बच्चियां पढ़नी चाह रही हो, तो अच्छे से अपनी आज़ादी से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। या हमारी बहन बेटी आज जंतर मंतर पे बैठी हुई है, वो कल गोल्ड मेडल लाई थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत प्यार से बुलाया और बुलाना भी चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। वो देश के हमारे जिम्मेदार हैं और प्रधान हैं, उनको बुलाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी जो प्रेरणा है उनको सुननी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि बेटियों आपको क्या हाल है, क्या दिक्कत है आपको, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं वो सब ठीक है। मैं एक बात आपसे और समझना चाहूँगा, आपकी बड़ी जीत है, आप लोग खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, ऐतिहासिक जीत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब लोकसभा चुनाव का समय आएगा और हिंदी भाषी क्षेत्र में आपको लगता है कि ये कर्नाटक वाली स्थिति है, इसका असर देख रहे हैं आप, हिंदी भाषी क्षेत्र में इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, ना मंदिर ना मस्जिद, ना शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं, निवाले की बात कर, लोगों की जेबों से निवाला छीन लिया गया है, लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं। जिस तरीके से जब जेब खाली होती है ना तो भजन होता है ना अजान होती है। आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने तांडव करा, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश करी, और ऐसे प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले भारतीय कहलाते हुए हमें शर्म आती थी, हम ये कहते थे कि कौन से देश में पैदा हो गए, कौन सा हमने गुनाह करा। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये देश शुरू से महान है और आज भी महान है और कल तक रहेगा। आपके होने ना होने से इसकी महानता पे कोई कमी होने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने देश को बदनाम करा है ना, वो नाकाबिल माफ़ी है। आपको इस बात को समझना होगा कि आपने लोगों पे तोहमत लगाई कि लोगों को अपने आप को भारतीय कहने में शर्म आती थी। इस निर्जलता का इन कोई पैमाना ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जमहूरी मुल्क है, इसमें कभी कांग्रेस आएगी कभी बीजेपी आएगी, लेकिन गृह मंत्री का इतना घटिया बयान कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो यहाँ पर दंगे फैल जाएंगे, तो इनको इससे घटियापन और हमने कहीं देखा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एक बीजेपी का ठग देखा था, एक गुजराती ठग देश की सीमाओं पर घूम कर आता, सारा सरकारी अमला उसके साथ होता है और एक नहीं 4-4 बार होकर आता है। उसके बाद जब वो पकड़ में नहीं आता तो ये आईबी की फेलियर नहीं है। ये फेलियर नहीं है कि ट्रंप यहाँ पर आते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, और दिल्ली में दंगा होता है और बोलते हैं 300 लोग बॉर्डर पार करके यूपी से दिल्ली में आ गए। आपका आईबी क्या कर रहा था उस टाइम? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस सांप्रदायिकता को बंद करिए। लोग आजीज आ चुके हैं, लोग परेशान हैं। आपने जो भाईचारे को ख़त्म किया है, आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कहते हैं केरला स्टोरी को देखकर आओ। ऐसी घटिया पिक्चर जिसमें बताया गया कि 32,000 महिलाएं हमारी यहाँ की, हमारी हिंदू महिलाएं, उनको बरगलाकर ISI में दाखिल करा दिया गया। आईबी क्या कर रही है? आपकी आप बॉर्डर की सुरक्षा किस तरह करें? जब ये बात कोर्ट में जाती है तो वो 32,000 का आंकड़ा 3 पर आ जाता है, यानी कोर्ट का हंटर चला तो वो आंकड़ा ही बदल गया। दूसरी बात ही कहना चाहता हूँ, जो हमारी बेटियाँ हैं, जंतर मंतर पढ़ी हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए अपना खून पसीना बहाकर, प्रधानमंत्री वहाँ जाकर क्यों नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल, उन पे सर हम लगातार कर ही रहे हैं। आज आप खुशी मनाइए, कर्नाटक में आपकी बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस हेड ऑफिस में सेलिब्रेशन और खुशी का माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार हमारी रिपोर्ट कांग्रेस हेड ऑफिस से जारी है। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।